सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते हैं, एक बूढ़ी औरत जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तरह तरह की बातें बताई गई थी, उनको कहा गया था कि नबी ये एक नया दीन लेकर आए हैं, एक नई शरीयत लेकर आए हैं, एक नया कानून लेकर आए हैं। ये ऐसा कानून है कि अगर कोई इसके पास जाता है तो वो इसी का होकर रह जाता है, अगर कोई नबी को सुनता है तो वो नबी का होकर रह जाता है, अगर कोई लड़का उसकी मजलिस में शरीक हो जाता है तो वो उसका कलमा पढ़ लेता है। ये नबी, ये मोहम्मद तो ऐसा है कि भाई को भाई से जुदा कर देता है, बाप बेटे में नफरत डाल देता है, माँ बेटी के अंदर दुश्मनी पैदा कर देता है। लिहाजा इस नबी के पास ना जाया जाए, इस मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात न सुनी जाए। ला तस्माउ लिहादल कुरान वल्गौ फी, ऐ लोगो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान नाजिल होता है इसको मत सुनो, इसलिए कि अगर कुरान को सुनोगे तो तुम कुरान वाले बन जाओगे। तो अल्लाह के नबी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अल्लाह के नबी ने अपने अखलाक को पेश किया, अपने किरदार को पेश किया। यही बातें सुनकर एक औरत के जहन के अंदर, दिल के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी थी। हुजूर जब भी गुजरते वो अपने छत से कूड़े डाल दिया करती, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर जाया करते थे। बसा औकात हमेशा ऐसा ही होता, एक मर्तबा हुजूर गुजरे, ऊपर से कूड़ा नहीं आया, हुजूर को तशवीश हुई कि मामला क्या है, जाकर देखा जाए। गए तो पता चला कि वो औरत बीमार है। उनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, खैरियत पूछते हैं, मिजाज पूछते हैं। मिजाज पूछने के बाद कहते हैं कि क्या हुआ, तबीयत ठीक तो है, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये किरदार देखकर उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो औरत कहती है कि मुझे आपके बारे में जो बताया गया था, आपको देखने के बाद, आपको मिलने के बाद मुझे यह समझ में आया कि वो सारा प्रोपेगेंडा था, वो सारी चीजें झूठ थी जो आपके बारे में बताया गया था। ए मोहम्मद, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दें। तो ये एक नबी का किरदार है। एक बूढ़ी औरत का वाकया बड़ा मशहूर है कि मक्का को छोड़ रही है नबी के डर से, मक्का से रुखसत हो रही है नबी के डर से। नबी को अगर देख लेंगे, नबी से मुलाकात हो जाएगी तो हम अपने मजहब को छोड़कर, हम अपने खुदाओं को छोड़कर नबी के खुदा को मानने वाले बन जाएंगे, नबी के होकर रह जाएंगे। इससे बेहतर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे ही ना। यही सोचकर एक सुबह वो उठती है और हुबुल के पास जाकर, अपने खुदा के पास जाकर वो पूजा करती है, इबादत करती है और कहती है कि मैं मोहम्मद के डर से इस मक्का को छोड़कर जा रही हूँ। मैं मोहम्मद को अगर देख लूंगी तो मैं तेरे दीन को छोड़ सकती हूँ और मुझे तेरा दीन पसंद है, तू पसंद है, इसलिए कि तू मेरा रब है, मैं तेरी इबादत करती हूँ। मैं तुझे बाकी रखने के लिए, तेरी अजमत और एहतराम अपने दिल में बसाने के लिए इस मक्का को छोड़कर जा रही हूँ। सुबह सुबह का वक्त है, वो मक्के से निकल जाती है, चौराहे पे खड़ी हुई है, उसके पास सामानों की गठरी है, इस इंतजार में खड़ी है कि कोई मजदूर आएगा और मेरी गठरी को उठाकर मुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। अब काफी देर हो जाती है, कोई मजदूर नहीं मिलता। फजर की नमाज के बाद यकायक वो देखती है कि एक चमकता हुआ चेहरा उधर से आ रहा है। ये सोचती है कि कोई मजदूर होगा। वो कहती है कि बेटा इधर आ, क्या नाम है तेरा? तो वो शख्स कहते हैं कि अम्मा आपको काम किया है। वो कहती है कि मेरा सामान उठाकर फुला गांव में ले चलो। वो उनके सामान को उठाते हैं और उसके बाद आगे आगे चलते हैं। वो बुढ़िया साथ चलती है, रास्ते में आप कुछ नहीं कहते। वो बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटा सुना है इस मक्के के अंदर एक जादूगर आया हुआ है। वो शख्स खामोशी के साथ सुनते रहते हैं। वो बुढ़िया तकरीर करती रहती है कि वो जादूगर है, वो भाई को भाई से जुदा कर देता है, बाप बेटे के अंदर नफरत डाल देता है, वो हमारे खुदाओं की तौहीन करता है, वो पता नहीं कौन सा दीन लेकर आया है, एक नया दीन, एक नई शरीयत, एक नया मजहब लेकर आया है। मैं उसके डर से इस मक्का को छोड़कर जा रही हूँ। वो शख्स खामोशी के साथ सुनते रहते हैं, चलते रहते हैं। जब वो बूढ़ी औरत को जहाँ पहुंचना होता है वहां पहुंच जाते हैं, सामान रखते हैं। वो शख्स जब रुखसत होने लगते हैं
تو बुढ़िया हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बेटा तेरा नाम क्या है, नाम तो बता दे। वो शख्स कहते हैं कि अम्मा नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया। बूढ़ी औरत जब पैसे देने लगती है तो वो शख्स मना कर देते हैं, कहते हैं कि आप तो एक तरफ मुझे बेटा कहती हैं, भला बेटा अम्मा से कहीं पैसे लेता है। उस बूढ़ी औरत के दिल पर यह बात असर करती है, वो आपका हाथ पकड़कर कहती है कि जब तक तू अपना नाम नहीं बताएगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। वो शख्स कहते हैं कि अम्मा आपका काम हो गया, नाम से क्या मतलब है, यही मक्के में रहता हूं, मैं मक्के के अंदर मक्के का बाशिंदा हूं। वो कहती है कि नहीं नाम बता। तो वो नजरें नीची करके कहते हैं कि अम्मा जिसको तू रास्ते भर गाली देती हुई आई है, जिसके बारे में तूने जादूगर कहा, जिसको तूने साहिर और काहिन कहा, जिसके बारे में तूने कहा कि बाप बेटे के अंदर नफरत डाल देता है, जिसके बारे में तूने कहा कि भाई को भाई से जुदा कर देता है, जिसके बारे में तूने कहा कि नया दीन नई शरीयत नई मजहब लेकर आया है, जिस शख्स के बारे में तूने इतने गलत गलत नजरियात अपने ज़हन दिमाग में पाले हुए हैं, अम्मा वही शख्स मैं हूँ, मैं ही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मेरा ही जमाना दुश्मन है, मुझे ही लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं मेरे ताल्लुक से। वो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा अगर तू मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो ये सारी दुनिया झूठी हो सकती है, सारा जग और सारा जमाना झूठा हो सकता है, लेकिन जिसके चेहरे के अंदर ये चमक हो और जिसकी जुबान के अंदर ये सदाकत हो और जिसका अखलाक इतना आला मेयार का हो, वो शख्स झूठा नहीं हो सकता। बेटा अगर तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो पहले मुझे कलमा पढ़ा और मेरी मुश्किल आसान कर। अल्लाह के नबी ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और वो कहकर मुसलमान हो गई। ये एक नबी का किरदार था, नबी का अखलाक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए इस्लाम की सही तर्जुमानी पेश की है, इस्लाम की दावत दी है। हम और आप होते तो जिस जगह पे वो हमारे खिलाफ बोलती, गठरी तो पहले वहीं पटकते और उसके बाद जितना बुढ़िया बोली थी उसका डबल उसको सुना करके आगे बढ़ जाते। लेकिन नबी ने अपने अखलाक से उसको अपना गिरविदा बनाया और इस्लाम की सही तर्जुमानी पेश की। हम भी इस्लाम के मानने वाले हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती होने का हक ये है कि नबी आखिरुल ज़मान की एक एक बात पे अमल की जाए, नबी से सच्चा इश्क किया जाए, नबी से सच्ची मोहब्बत की जाए, नबी से सच्चा प्यार किया जाए। कैसा प्यार! सहाबा किराम नबी के एक एक अदा पर अपनी जान माल तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक सहाबी के साथ कहीं जा रहे हैं, एक जगह नबी को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। आप ऊंट से उतरते हैं और वहां पे क़ज़ाए हाजत करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदा पसंद आई। अब हुजूर के बाद जब भी उस रास्ते से वो सहाबी गुजरते, जब भी गुजरते उस रास्ते से वो सहाबी, उस जगह उतरते, थोड़ी देर उसी हयात में बैठते जिस हयात में हुजूर बैठा करते थे और फिर गुजर जाते। एक मर्तबा वो सहाबी किसी और सहाबी के साथ जा रहे थे, रास्ते में उतरे और इस तरीके से बैठे थोड़ी देर और फिर रुखसत हो गए। तो दूसरे साथी ने कहा कि क्या वजह है कि आप हमेशा यहाँ पे इस तरीके से बैठते हैं और पेशाब भी नहीं करते, कोई जरूरत भी आपको पेश नहीं आती, फिर भी बैठते हैं थोड़ी देर और रुखसत हो जाते हैं। तो उस सहाबी ने कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत के लिए यहाँ थोड़ी देर उतरे थे और क़ज़ाए हाजत की थी। अब नबी की ये अदा मुझे पसंद आई, मैं नहीं चाहता हूँ कि नबी की कोई भी अदा मेरी जिंदगी में न रहे, मुझे जरूरत पेश नहीं आती, फिर भी नबी की नक्काली में नबी की नकल करने के लिए और नबी की इस अदा को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए थोड़ी देर यहाँ बैठ जाया करता हूँ। तो सहाबा किराम का आमाल तो ये था कि नबी की एक एक अदा को अपनी जिंदगी में बसाए हुए थे। हमारे और आपके लिए भी जरूरी है कि हम अपने किरदार से, हम अपने आमाल से, हम अपने कौलो फेल से इस्लाम की सही तर्जुमानी पेश करें। लोग इस्लाम को समझने के लिए कुरान का मुताला नहीं करते, मुसलमान का मुताला करते हैं।